Hello class, let's discuss about the diagrammatic presentation of aggregate demand. So this is the table: income, consumption, investment, I, aggregate demand. So how we calculate aggregate demand? Aggregate demand, the formula of aggregate demand is C plus I. C plus I. 40 plus 40 is equal to 80. 120 plus 40 160, 200 plus 40 240, 280 plus 40 320, 360 plus 40 400, 440 plus 40 480, 540 plus 40 580. सो अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं. ओके, सो दिस साइड इज इनकम, okay, and this side is AD, एग्रीगेट डिमांड. हमने प्लॉट कर लिया इनकम, जो इनकम है 0 से लेके 600 तक, वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे करके यहाँ पे प्लॉट कर लिया. और यहाँ पे AD के वाई एक्सिस के तरफ जो एग्रीगेट डिमांड का वैल्यू है, ये सारा हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया. ठीक है, पहले हम जो इन्वेस्टमेंट है, जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये हम पहले प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, ये 0 लेवल पे 80 का यहाँ पे होगा 40. ये 40 का लाइन हमने बना लिया. 0 लेवल पे हर एरिया में 40 ही होगा. ठीक है, तो 0 से 40 तक का जो एरिया है, 0 से लेके जो 40 का जो ये एरिया है, इसको हम बोलेंगे सी बार. इसको हम सी बार बोलेंगे. ठीक है, और इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं. 0 लेवल पे अगर कुछ हम इनकम ना भी करें तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन. एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो 100 से ये बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, यहाँ से ये बढ़ता चला जाएगा. सो 40, 120, 200, 280 ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा. तो ये बढ़ता बढ़ता इनकम के साथ कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. पॉजिटिव जो स्लॉप है, जब पॉजिटिव स्लॉप होता है तो कर्व हमेशा ऊपर जाता है. तो कर्व हमेशा ऊपर जाता है. अब एडी भी प्लॉट करना है, तो हमने सी जो है, ये हमने सी का लाइन लिया है ये. अब एडी इसके साथ ही बनाना है. ठीक है, सी के साथ ही प्लॉट करना है. ये थोड़ा ऊपर से आएगा 80 से. ठीक है, 0 से नहीं आएगा ये लाइन, ये थोड़ा ऊपर से आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ये. ठीक है, तो इस तरीके से एडी भी ऊपर चला गया और एडी आ गया हमारे पास सी प्लस आई. ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया एडी. ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. एडी इज़ बेसिकली contains two
कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स है C प्लस I, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देयर इज़ सम पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो, अगर इनकम ज़ीरो है तब भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव कंजम्पशन है, उसको हम बोलते हैं C बार, एंड दैट इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। So the consumption curve slopes upwards, consumption curve ऊपर जा रहा है because there is a positive relationship between income and consumption. Then next point is investment curve is a straight line parallel to x-axis. क्यों? Because it assumed to be autonomous this line this is assumed to be autonomous, okay, that's why the line is parallel to x-axis. Last one is AD is also positive sloping because there exists positive relationship, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इनकम एंड AD.